हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीआईएसएफ 2025। इसको 24 नहीं 2025 कर लीजिए, ठीक है। 2025 के लिए कांस्टेबल के लिए आप देखोगे, कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए यहाँ पर टोटल 1048 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं आपके 5 मार्च से। याद रखना, 5 मार्च से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपकी कांस्टेबल ट्रेडमैन है, इसके लिए सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगी उसके बारे में, क्या शैक्षणिक योग्यता है और आयु सीमा क्या है, ट्रेडमैन ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए उसके बारे में भी देखेंगे। पीएसटी पीईटी क्या होता है मेल फीमेल के लिए वो भी देखेंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके रिक्वायर रहेंगे यहाँ पर, और आपका भर्ती का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा। ए टू जेड जानकारी आपको इस छोटे से सेशन में मिल जाएगी। अगर सेशन पसंद आता है आप लोग लाइक कर सकते हो, ठीक है। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब जीएस फाइटर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर कांस्टेबल ट्रेडमैन आपकी जो है पोस्ट रहेगी यहाँ पर 1048 आपकी रैंक कह सकते हैं यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट हैं। और जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका 5 मार्च से लेकर और 3 अप्रैल तक आप जो है एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। और फ़ी पे करनी पड़ेगी आपको 100 रुपीज़, और ये 100 रुपीज़ अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए हैं। बाकी आप देख लो एससी एसटी वुमेंस के लिए यहाँ पर कोई फ़ी नहीं है, ठीक है। बाकी ये लेवल 3 की जॉब है यहाँ पर। और ये सिलेक्शन का प्रोसेस इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले आपका पीईटी या पीएसटी होगा, और पीईटी पीएसटी में क्या क्या चीज़ें होंगी वो अभी डिस्कस कर लेंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर रहेंगे यहाँ पर, ट्रेड टेस्ट कौन सा रहेगा, जो टेस्ट क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये एक ही प्रोसेस रहेगा यहाँ पर, ठीक है, एक ही बार में हो जाएगा। उसके बाद आपका होता है फिर रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम मोस्टली चांसेस है कि आपका सीबीटी मोड पर होगा, और उसके बाद फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा यहाँ पर। इस तरीके से ये आपका 3 स्टेज में भर्ती जो है प्रोसेसिंग में रहेगी। और आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो सबसे पहले जान लीजिए योग्यता के बारे में। यहाँ पर योग्यता की बात करें तो यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। डेफिनेटली आपको भारत का नागरिक होना चाहिए इस भर्ती के लिए। और यहाँ पर आपकी जो एज है 18 से लेकर 23 साल होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो। और ये जो एज है 1 जुलाई 2025 तक ही कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ओबीसी के लिए। जैसा कि ऑलवेज रहता है 3 साल का रिजर्वेशन रहता है आयु में, एज में। एससी एसटी के लिए 5 साल का रहता है। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए भी इन्होंने 3 साल का रिजर्वेशन दिया है, कह सकते हैं एज रिलैक्सेशन दिया है यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर हाइट के बारे में। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी से आते हो, तो आप लोग जो है फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। आपकी चेस्ट होनी चाहिए 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट ओनली मांगी जाती है। यहाँ पर 80 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपके साथ जो है चेस्ट में होना चाहिए। फीमेल्स के लिए यहाँ पर केवल हाइट मांगी है 157 सेंटीमीटर। बात करेंगे पीईटी और पीएसटी के बारे में। देखो पीएसटी के बारे में तो आपको पता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, इसमें हाइट वेस्ट और चेस्ट मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद पीटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ है जो कि 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसी के साथ आप देखो फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ है, ये 4 मिनट में इनको कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये आपका इस तरीके से फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ है नहीं इसमें, बाकी रनिंग दे रखी है आपके लिए। आगे बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर पोस्ट का ब्यौरा दे रखा है और आप एक बार देख लीजिए यहाँ पर पोस्ट कौन कौन सी रहेंगी। कांस्टेबल कुक रहेगी आपकी, टोटल 444 पोस्ट है। फीमेल के लिए कितनी है, मेल के लिए कितनी है, आप लोग खुद चेक कर लेना, ठीक है। उसी के साथ देखोगे टेलर के लिए टोटल 21 पोस्ट है, 180 पोस्ट रहेंगी बार्बर के लिए जो नाई होता है, और 236 पोस्ट रहेंगी आपकी वाशरमैन के लिए, और 137 पोस्ट रहेंगी यहाँ पर स्वीपर के लिए। बाकी की आप लोग देख लेंगे, ठीक है। जो मेन पोस्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी में किसी में 1 है, किसी में 4 है, किसी में 8 है, किसी में 2 है, इस तरीके से पोस्ट रहेंगी। टोटल पोस्ट रहेंगी आपकी 1048 पोस्ट रहेंगी यहाँ पे, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का भी इन्होंने ब्यौरा दे रखा है यहाँ पर। टोटल इतनी एक्स सर्विसमैन की थोड़ी ज़्यादा है और ये डायरेक्ट भर्ती से होंगी, ये आपके लिए है ये वाली, ठीक है। 1048 पोस्ट रहेंगी। इसी के साथ आप देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर रहेंगे। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराने जाएंगे तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और जब आप जो है पीईटी या पीएसटी के लिए जाएंगे तो तब भी आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एडमिट कार्ड के अलावा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम इन्होंने मांगी है 10th। ये भी याद रखना, ये मैं शायद बताया नहीं है। 10th होनी चाहिए आपके पास, प्लस आपके पास उस ट्रेड में जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड के लिए सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेड सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप बार्बर के लिए कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। वाशरमैन के लिए कर रहे हो तो आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो 10th प्लस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उस ट्रेड में जिस ट्रेड के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। हालांकि इसमें मैंने लिखा नहीं है बट बता रहा हूँ मैं आपको। उसी के साथ आप देखोगे यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास जस्ट क्या मांगा है, 10th मांगी है, याद रखना, ठीक है। और ये 10th बेस पे ही आपकी डीओ भी कंसीडर की जाएगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी मूल निवास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पर होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड्स में सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस ट्रेड से आप लोग अप्लाई कर रहे हो। फोटो सिग्नेचर है और आईडी आप देख लो यहाँ पर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड जो भी आपके पास वो होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग जो है कंप्लीट करा लीजिए अगर कंप्लीट नहीं है तो। बाकी ये सेशन रहा आपका, और कैसा लगा जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसी तरह के और भी अपडेट्स पाने के लिए जीएस फाइटर्स को जस्ट अभी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।